बहुत समय के बाद ध्रुव की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था। पायल और ध्रुव के बीच में काफी बातें हुई और ध्रुव ने नोटिस किया कि उसे पायल से बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी। उसे पायल के साथ एक कनेक्शन महसूस होता था। पूरे समय ध्रुव का पूरा ध्यान सिर्फ पायल पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब उनका 1 घंटे का फ्री लेक्चर खत्म हो गया था। लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। जाते जाते पायल ने ध्रुव से पूछा, सच में तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मुझे जब भी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी हम इसी तरह साथ में लाइब्रेरी में बैठ जाया करेंगे। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि खुद पायल उससे उसका नंबर मांग रही है। पायल ने अपना फोन ध्रुव की तरफ बढ़ा दिया ताकि ध्रुव उसमें अपना नंबर डायल कर सके। ध्रुव ने अपना नंबर पायल के फोन में डायल किया तो पायल ने भी ध्रुव के नंबर पर मिस कॉल दिया ताकि ध्रुव भी उसका नंबर सेव कर सके। फिर पायल ने ध्रुव से कहा, थैंक यू वंस अगेन। इतना कहने के बाद पायल वहां से चली गई। ध्रुव उसे बस जाते हुए देखता ही रह गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ वो एक सच था ना कि कोई सपना। फिर ध्रुव खुशी में अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लाइब्रेरी से निकलने के बाद पायल पार्किंग एरिया की तरफ गई जहां देव अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। पायल ने देव से कहा, क्यों परेशान कर रहे थे मुझे? मैं पढ़ रही थी। तो देव ने पायल से कहा, पढ़ाई हो गई हो तो चले, तुम्हें हमारा प्लान तो पता ही होगा। पायल ने देव से कहा, पता है, अब चलो। यह कहकर पायल देव की कार में बैठ गई। फिर देव अपनी कार में बैठा और दोनों वहां से बाहर की तरफ निकल गए। ध्रुव की जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव शुरू हो गया था जिससे होकर हर किसी को गुजरना पड़ता है। लाइब्रेरी में पायल से पहली बार मिलने के बाद वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते थे। ध्रुव ने यह जाना कि पायल दूसरों की तरह नहीं थी। उसे इस बात का बुरा लगता था कि किस तरह हाई सोसाइटी से आने वाले स्टूडेंट्स रिजर्व स्टूडेंट्स को परेशान करते थे। जब भी उन दोनों की बात होती तो ध्रुव को टाइम का पता ही नहीं चलता था। नीरज ध्रुव का अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए उसे हमेशा इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं इस सब में ध्रुव का दिल न टूट जाए। उसे इस बात का पता था कि ध्रुव अपनी फीलिंग्स को लेकर कितना सीरियस है। नीरज ने इस बारे में ध्रुव से बात करने की और उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हमेशा ध्रुव इस बात को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। ध्रुव को लगता था कि नीरज उसे जानबूझकर पायल से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इससे उसकी दोस्ती न खराब हो जाए। इस सब के बीच उड़ती हुई खबरें देव के कानों में भी पहुंची कि पायल और ध्रुव एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। देव तो पहले ही ध्रुव से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इतना करने के बावजूद वो ध्रुव को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल पाया था। उसके प्लान की वजह से स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट को वाइस चांसलर से डांट भी खाने को मिली। देव अब ध्रुव से बदला लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। देव के एक दोस्त ने उससे कहा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी आंखों के सामने एक अच्छी लड़की एक रिजर्व स्टूडेंट के साथ घूम रही है और तुम चुप बैठे हो। भूल गए कि किस तरह से उसने तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया था? पहले हमारे ग्रुप की एक रेपुटेशन हुआ करती थी, लेकिन अब उस रेपुटेशन का पूरी तरह से कचरा हो चुका है। इस सब का पूरा क्रेडिट उस 2 कौड़ी के स्टूडेंट के अलावा और किसी को नहीं जाता है। फिर देव के एक दूसरे दोस्त ने कहा, तुम तो पायल में इंटरेस्टेड हो ना, तो क्या हुआ? मेरे हिसाब से अब तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार करते रह जाओ और पायल को कोई और तुमसे छीन कर ले जाए। अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है। तुम अगर पीछे रह गए तो हमारे ग्रुप का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। देव ने अपने दोनों दोस्तों को शांत करते हुए उनसे कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूं। हमारे ग्रुप को कुछ नहीं हुआ है और कोई नहीं है जो हमारे ग्रुप की रेपुटेशन पर सवाल उठा सके। हमें इस सबसे डरना नहीं है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना है। ध्रुव ने लड़ाई शुरू की है और इसे खत्म मैं करूंगा। लड़ाई का ऐलान हो चुका था। कुछ दिनों तक ऐसे ही ध्रुव और पायल एक साथ लाइब्रेरी जाकर पढ़ते रहे।
दोनों एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करते थे और एक साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते थे। ध्रुव का ध्यान सिर्फ पायल पर रहता था। वो कई बार कंसंट्रेट करने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा फेल हो जाता था। उन दोनों को साथ में लाइब्रेरी जाते जाते लगभग 1 महीना हो चुका था, इसलिए उनके बीच में दोस्ती हो गई थी। पायल ध्रुव से बहुत बातें करती थी, लेकिन ध्रुव ज्यादातर वक्त शांत रहता था। कई बार ध्रुव का मन करता था कि उससे अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हमेशा उसे कोई ना कोई बात ऐसा करने से रोक देती थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर था कि अगर उसने ज्यादा जल्दबाजी दिखाई तो पायल से उसकी दोस्ती ना खराब हो जाए। ध्रुव को सही मौके का इंतजार था, लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद उसे एक मौका मिल गया। कॉलेज को शुरू हुए 1 महीना हो गया था और सभी लोग फ्रेशर्स पार्टी की बात कर रहे थे, जो कॉलेज की तरफ से नए बैच के स्टूडेंट को मिलती थी। सभी नए स्टूडेंट्स फ्रेशर्स पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और यह भी खबर आ रही थी कि कुछ लोग इस पार्टी में अपने +1 के साथ नजर आने वाले थे, क्योंकि पार्टी का थीम पूरी तरह से बॉलीवुड और वेस्टर्न रखा गया था। तो ध्रुव के मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना इस पार्टी में ही वो अपने दिल की बात पायल से कह दे। उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन नीरज को इस आइडिया में जरा भी दम नहीं लग रहा था। तो नीरज ने ध्रुव से कहा, मेरे दोस्त, अभी तुम्हें पायल को जाने कुछ ही दिन हुए हैं और तुम सोचते हो कि तुम मुझसे अपने दिल की बात कह दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि पायल इस सब के लिए तैयार हो जाएगी? मेरे दोस्त, इस पार्टी में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, बल्कि दूसरे लोग भी रहेंगे। इतने सारे लोगों के बीच कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। ध्रुव ने हमेशा की तरह अपने दोस्त को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। पायल बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे ले जाए। अपनी आंखों के सामने मैं कभी ऐसा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। नीरज समझ गया था कि इस वक्त उसकी किसी भी बात का ध्रुव पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फ्रेशर्स का दिन भी आ गया। ध्रुव अच्छी तरह से तैयार होकर सूट बूट में फ्रेशर्स पार्टी को अटेंड करने आया था। उसका सूट भले ही पुराने फैशन का था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था। आज वो अपने साथ एक गुलाब का फूल भी लाया था, जिसे देखकर वो पायल से अपने दिल की बात कहना चाहता था। आज उसे लगभग सभी लोगों से तारीफें सुनने को मिल रही थी। ध्रुव को दूसरों की तारीफों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस पायल का इंतजार था, जो अब तक पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली उसे पायल नजर आई। पायल रेड कलर की पार्टी गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत कम मेकअप लगाया हुआ था, फिर भी उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था और उसकी ड्रेस से मैचिंग फुटवियर पहना हुआ था। ध्रुव तो पायल को देखते ही कहीं खो गया था। इससे पहले कि ध्रुव उसे हाय या हेलो कह पाता, पायल अपने दोस्तों के साथ दूसरी तरफ चली गई ताकि पार्टी को एंजॉय कर सके। उसने ध्रुव पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्रुव को यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त नीरज को ढूंढने में लग गया। पार्टी में खाने पीने के साथ डीजे का इंतजाम भी था। नीरज खाने के काउंटर पर था और ध्रुव का इंतजार कर रहा था। ध्रुव उसके पास गया तो नीरज ने ध्रुव से कहा, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। पूरी पार्टी में ध्रुव बस पायल को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी उसे नजर नहीं आई। खाना खाने के बाद ध्रुव और नीरज डीजे के पास आ गए। वहां पर उनकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन पायल क्लास से अलग दूसरे लोगों के साथ डांस कर रही थी। भीड़ में ध्रुव ने देखा कि देव और उसके दोस्त पायल की तरफ जा रहे हैं और देव भी पायल के साथ डांस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और ये सब देखकर ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पायल को देव के साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ध्रुव दूर से ये सब देख रहा था और उसका दिल बैठ गया था। पायल ने डांस करते हुए देखा कि ध्रुव और नीरज सबसे अलग खड़े हैं।
पायल वहां से ध्रुव के पास आई और उसने ध्रुव के कान में कहा, हेलो, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने जवाब दिया, लेकिन पायल उसे ठीक से सुन नहीं पाई। थोड़ी देर तक पायल ध्रुव और नीरज के साथ में थी, लेकिन फिर देव वहां आ गया और उसने पायल का हाथ पकड़ा और ध्रुव से दूर ले गया। डीजे थोड़ी देर बाद बंद हो गया था। डीजे ने अनाउंस किया, अब इस पार्टी का वो मोमेंट जो हर किसी को याद रहेगा। इसके बाद डीजे ने सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक चलाया। जो भी स्टूडेंट्स अपने +1 के साथ थे वो अपने पैर में डांस करने लगे। पायल और देव भी अपने पैर में डांस करने लगे। फिर अचानक डांस करते हुए देव अपने घुटनों पर बैठा और उसने सभी के सामने पायल को प्रपोज कर दिया। बाकी सभी लोगों ने उन दोनों के लिए थोड़ी जगह बनाई ताकि वो भी देख सके कि पायल क्या जवाब देगी। पायल ने सबके सामने देव के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो हुआ उसे देखना भी ध्रुव के लिए नामुमकिन था। देव अपनी जगह से उठा और उसने सभी के सामने पायल को किस कर दिया। ये देख सभी स्टूडेंट तालियां बजाने लगे और देव को चीयर करने लगे। ध्रुव अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब सच है या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पायल पर गुस्सा हो या खुद की नादानी पर हंसे। पायल ने तो अपने सामने देव और उसके दोस्तों को दूसरों से बदतमीजी करते देखा था। वो सब जानते थे कि देव कैसा है, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे चुना। ध्रुव को लगता था कि पायल दूसरों की जैसी नहीं है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं थी। उसने भी वही किया जो कोई और लड़की करती। ध्रुव अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उसने अपने फोन से नीरज को मैसेज किया, मैं घर जा रहा हूं। उसके बाद वो वहां से चला गया। नीरज ने ध्रुव को कॉल किया ताकि उसे बता सके कि उसने उन दोनों के लिए एक कैब बुक कर रखी है, लेकिन ध्रुव ने उसके कॉल का जवाब ही नहीं दिया। ध्रुव बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। जिंदगी में पहली बार उसका दिल टूटा था। पायल ने उसके साथ जो भी किया वो सोचकर ध्रुव को बस यही समझ आ रहा था कि पायल ने उसका फायदा उठाया। उसे समझ आ रहा था कि ये सब किसने किया होगा। जब वो कॉलेज से मेन रोड पर आया तो उसने देखा कि एक कैब पहले से ही वहां पर खड़ी हुई है। ध्रुव ने कैब वाले से बात की और उसमें बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा। एक दिन में वो इतना ही ड्रामा झेल सकता था। क्या सच में पायल ने जानबूझकर ध्रुव को धोखा दिया था? क्या पायल और देव के बीच पहले से कोई रिश्ता था? ध्रुव की कहानी में अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए।